आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे और हिम्मत मिलती है ऐसी मजेदार वीडियोस बनाने की। बाय बाय सेलम। वी विल मीट अगेन sometime in life. You are awesome. Thank you, Salem. Yeah, time to load the luggage. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है गौती द बाइकर और मेरा नाम है गौतम। आज मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ सेलम से और मैं एक और कदम पास पहुँच जाऊँगा मेरे मंजिल के, जो है कन्याकुमारी। यहाँ से लगभग 467 किलोमीटर्स। जैकेट पहनते हैं, निकलते हैं, राइड करेंगे राइड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए क्योंकि मैं एक और स्टेप क्लोजर टू माई मंजिल। यही होटल है जहाँ मैं आज कल रात को रुका था। मैं उस हर एक बाइकर को सलाम करता हूँ जो व्लॉगिंग करता है। मैं फिर से कहूँगा, इट्स नॉट इजी टास्क। अब जिस भी मोटो व्लॉगर को सब्सक्राइब कर चुके हो उसे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तमिलनाडु के वाइब्स ही अलग है। यहाँ पे म्यूज़िक कल्चर बहुत है। मैं कल मेडिकल स्टोर गया था, वहाँ भी गाना चल रहा था। पेट्रोल पंप गया था, वहाँ भी गाना चल रहा था। क्रेजी है का लोग यहाँ पे। इसको बोलते हैं अपने लैंग्वेज की इज्जत करना। इंस्टेड ऑफ कन्नड़ पीपल जो सिर्फ लड़ते रहते हैं अपने लैंग्वेज के लिए, ये लोग करके दिखाते हैं कि लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है इनके लिए। जय माता दी, जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरया। ये गाड़ी मुझे इसलिए इतनी हैवी फील हो रही क्योंकि टेल बैग एकदम पीछे के पोर्शन में, पीछे ज़्यादा वेट हो गया एकदम एंड पॉइंट पे, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। टैंक बैग भी एक साइड हो गए। वाह, व्हाट अ गुड मॉर्निंग। इसको लगाना पड़ेगा। अभी उतरूं या बाद में लगाऊं? What a sham, what a evening. Sorry. What a place. सालम, सालम नहीं सेलम है। एक्चुअली इसका आप स्पेलिंग देखोगे तो आपको लगेगा सालम है, बट है वो सेलम।
फ्यूल मैंने कल रात को ही भर लिया था ताकि मुझे सुबह वापस ये टैंक बैग अनपैक ना करना पड़े। मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया तमिलनाडु से। सर्कल से घूम के जाना है मुझे। क्रिश्चियन पेट, ये लाइक सिमिलर टू महाराष्ट्रियन टर्म्स में हो गया पेट। क्रिश्चियन लोग रहते होंगे इसलिए क्रिश्चियन पेट। यहाँ पे ठंडी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, 20 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पे बारिश और ठंडी कम है, गर्मी ज़्यादा है। ऑलवेज हॉट एंड ह्यूमिड। गुगई पालम जगह का नाम है। मैं कल सिटी के ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर अंदर आ गया था, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। जी सुबह के बज रहे हैं 7:20। फ्यूल रेंज दिखा रहा है 355। ये एक खास बात है हिमालयन की, टैंक साइज इतना बड़ा है ना, आपको बार बार टॉपअप नहीं करना पड़ता पेट्रोल। मटन बिक रहा है, मटन संडे मटन। केएल पासिंग, केरला की गाड़ी है। और मैं जहाँ जा रहा हूँ कन्याकुमारी, वहाँ से केरला ज़्यादा दूर नहीं है। वाह 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 वाह, सुबह सुबह लोग पहुँच चुके हैं चिकन मटन खरीदने के लिए। हर चिकन मटन के दुकान पे भीड़ है। ये रहा, अलग ही स्टाइल है यहाँ पे। ये बात तो ट्रैवलिंग में मज़ेदार है, वो हर चीज़ की, हर टाइप की चीज़ें देखने मिलेंगी हर एक जगह पे। वाओ माउंटेन। सेलम पता है आपको किस लिए फेमस है? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए नीचे। लोग छत पे भी नहा रहे हैं, पता नहीं स्विमिंग पूल बनाया होगा शायद से। तमिलनाडु में देख के मुझे एक चीज़ तो समझ आ रही है कि यहाँ पे लोग लाइफ एंजॉय करते हैं। एक अलग जज्बा है इनमें जीने का। यहाँ से राइट चेन्नई, सीधा नामक्कल, त्रिची, मदुराई। मदुराई इज 235, करूर इज 94, नामक्कल इज 51। इस बैग को ठीक करना पड़ेगा वरना मुझे तकलीफ देता रहेगा नेविगेटर बैग को। जहाँ रास्ते खामोश हो वहीं दिल अक्सर सबसे ज्यादा बोलता है।
हर सफर कुछ यादें छोड़ जाता है और कुछ बोझ पीछे। सुबह के बज चुके हैं 9:52 और मैं ऑलमोस्ट खींच चुका हूँ 160 किलोमीटर्स। यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, इसलिए वन वे ट्रैफिक है पूरा। अरे यार, ये बीच में ही रोक दिया अंकल ने। चलो, अभी 2 वे है। मुझे तमिलनाडु से प्यार हो गया है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे कंपेयर टू कर्नाटका। बहुत, मतलब बहुत नहीं बोलूँगा, पर थोड़ा नेगेटिव था। तिरुनेलवेली 213। अभी भी गूगल मुझे दिखा रहा है कि 4 घंटे 24 मिनट लगेंगे। 297 किलोमीटर्स टू गो। भी एक शार्प राइट है। स्कूल का प्लेग्राउंड। बहुत ही शार्प राइट है भाई, बहुत ही शार्प। कोडैकनाल यहाँ से लेफ्ट और सीधा मदुराई। मदुरै अब ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ शायद से 40-50 किलोमीटर होगा। और क्रॉसिंग जंक्शन है। ओ क्रॉसिंग जंक्शन नहीं है, वन वे ट्रैफिक है। एक ही रोड पे दोनों साइड चल रहा है। ऐसा भी नहीं है, पता नहीं वो ट्रक वाला यहाँ से। ओके, क्रॉसिंग है यहाँ पे। गजब क्रॉसिंग है भाई। आज दिन है संडे। मेरे जितने भी ऑफिस के कलीग्स हैं संडे अपना एंजॉय करते होंगे, वीक ऑफ। और मैं यहाँ रगड़ रहा हूँ, बट अच्छे सेंस में रगड़ रहा हूँ। सपने पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपना देखा था कन्याकुमारी जाना है बाइक पे, वही सपना पूरा करने जा रहा हूँ। ज़िंदगी आसान नहीं है दोस्तों, ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं थी। ज़िंदगी ने कभी कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें कभी दुख दर्द नहीं दूंगी, बहुत इजी रहूंगी। सपने देखो और उनको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करो। सपने सच होते हैं
और ये मेरा ये मानना है, अगर इंसान चाहे ना, कुछ भी असंभव नहीं है उसके लिए, बस ठान लेने की देरी है। बाय द वे पीछे एक माइलस्टोन पे दिखा रहा था 235 किलोमीटर है रामेश्वरम। रामेश्वरम में दो चीज़ें हैं, एक तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम, और विष्णु जी के 4 धाम में से एक रामेश्वरम धाम है। बहुत अलग ही महत्व है रामेश्वरम का। तमिलनाडु में ऐसे ही आपको सिग्नल्स देखने मिलेंगे। सिग्नल्स मीन्स इंडिकेटर्स है। यहाँ पे एक क्रॉसिंग है। राजेश्वरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सर्विसेज। वहाँ पर तमिलनाडु में ढाबा देखा है मैंने, 2-3 जगह पे ढाबा वर्ड यूज़ करते हैं लोग भी। दूर जाना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद के करीब आना ही सफर होता है। दोपहर के बज चुके थे 12:30। सोच रहा था कि खाना खा लूं, तो मुझे एक अच्छा सा होटल दिखा और सोच लिया यहीं आज का दोपहर का खाना खा लेता हूँ। तो होटल में जैसे ही घुसा, मैंने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, बट उन्हें मेरी लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही। ऑब्वियसली मैं इंग्लिश में बात करना चाह रहा था, बट उन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आ रही थी, ना हिंदी समझ में आ रही थी। वहां मुझे एक बिहारी लड़का मिला, मैंने उससे बात की। उससे कम्युनिकेट करने के बाद मैं समझा पाया कि एग्जैक्टली मुझे क्या खाना है। तो ये भी एक बहुत एक रोमांचक स्टोरी थी। खुशनुमा जिंदगी वही है जहां गम में भी सुकून मिल जाए। मैंने जिंदगी में पहली बार इतने करीब से किसी विंडमिल को देखा है। फिलहाल का टेम्परेचर 32 डिग्री है, बट बहुत गर्मी लग रही है। अगर विंटर सीजन में ऐसा हाल है, पता नहीं फिर समर में क्या हाल होता होगा। मैं तो पिघल जाऊंगा एकदम समर में।
वाह, विंड मिल्स। यहाँ बहुत विंड मिल्स हैं। कुछ तो मुझे सुजलॉन के दिखे। गूगल मैप्स के हिसाब से मुझे और 34 मिनट लगेंगे 34 किलोमीटर कवर करने के लिए। बस 34 किलोमीटर और फिर मैं अपने होम स्टे पहुँच जाऊँगा। वहाँ से कन्याकुमारी बीच हार्डली 1-1.5 किलोमीटर है। और कल मेरा प्लान है विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने का। सनसेट, सनराइज, देखते हैं क्या क्या कवर कर पाता हूँ मैं। यहाँ से और 100 किलोमीटर है त्रिवेंद्रम, मतलब कन्याकुमारी से लगभग 70 किलोमीटर दूर। जगह का नाम है पंबनकुलम। अमेजिंग नज़ारा है, अमेजिंग। पूरे विंड मिल से घिर चुका हूँ मैं, घेर लिया मुझे विंड मिल ने। इस पर कोई कंपनी का नाम नहीं लिखा है, और लिखा है बस छोटा, समझ नहीं आ रहा है। एक चर्च भी दिख रहा है मुझे। मुझे यहाँ के होटल्स के नाम समझ में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। लाइक मुझे समझ नहीं आता वो लोग क्या, वहाँ पे क्या स्पेशलिटी है। इंग्लिश में भी जिक्र नहीं करते वो लोग, मैक्सिमम लोग तो नहीं करते। नागरकोइल, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम। सोच रहा हूँ कल नहीं, अगर मैं आते वक्त रामेश्वरम होके इसी रास्ते से आया तो त्रिवेंद्रम भी जाके आऊँ, केरला भी हो जाएगा मेरा। और मात्र 24 किलोमीटर। NEPC कंपनी का नाम, NEPC के विंड मिल्स है ये। पिछवाड़ा चबूतरा बन चुका है मेरा। क्या मनमोहक दृश्य है, चारों और विंड मिल्स, विंड मिल्स, विंड मिल्स। मतलब जंगल हो गया है विंड मिल्स का, भयानक लग रहा है। रामको कंपनी का नाम, रामको के विंड मिल्स। नागरकोइल, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम। लोग त्रिवेंद्रम जा रहे हैं, नागरकोइल भी जा रहे हैं, पर हमको जाना है कन्याकुमारी। 2:34 हो गए और टकाटक धूप लग रही है। अंदर से पसीने से लथपथ हो गया हूँ मैं। OVPL चेन्नई। इस शहर का नाम रख देना चाहिए विंडमिल नगर। हिप्नोटाइज हो जाएगा कोई ऐसी अगर दिन भर देखता रहा विंडमिल तो। यहाँ के लोग पता नहीं है क्या स्टाइल फॉलो करते हैं, लोग इसी लेन में चलाएंगे लास्ट वाले में। आखिरी 15 किलोमीटर फॉर कन्याकुमारी।
ये मिंडविल काफी बड़ा है। वाह, क्या घर है। लोग सोचते होंगे ये पागल हो गए, खड़े होकर चला रहा है, बट नहीं, पागल तो मेरा पिछवाड़ा हो गया है। कन्याकुमारी 11। ये क्रीक है, सी का बैक वाटर। आखिरी 10 किलोमीटर कन्याकुमारी के लिए। यहाँ पे मुझे हवा भरने वाले इतने दिखते नहीं है। टायर प्रेशर चेक कर रहे हैं, कम है थोड़ा सा कंपेयर टू महाराष्ट्र। कन्याकुमारी यहीं से दिखाना शुरू हो गया बोर्ड। और 7 किलोमीटर। मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि रोड ख़त्म कहाँ होता है, या फिर और कहीं सबमर्ज हो जाता है, या फिर और कहीं निकल जाता है और किसी नई डेस्टिनेशन के लिए। नीचे पूरे केले के बागान है। मटम बीच, नागरकोइल। केले के बागान बहुत हैं यहाँ पे। इधर केला, इधर नारियल, दोनों साइड तालाब। और 3 मिनट पे है मेरा होम स्टे। कोई मंदिर लग रहा है। ये झंडा ना मुझे पूरे तमिलनाडु में हर जगह दिखा, पता नहीं ये ब्लैक और रेड झंडा किसको रिप्रेजेंट करता है। जुम्बा फिटनेस। हमको तो मेरी पप्पी ले लेंगे अभी इस वक्त से। अपने होटल पहुंचकर रूम में थोड़ा आराम कर कर फ्रेश होकर मैं निकल पड़ा कन्याकुमारी में गेड़ी मारने के लिए। और ये ऑटो वाले भाई साहब मुझे पहुंचा देंगे कन्याकुमारी बीच तक। तो ये है पूरी कन्याकुमारी बीच की वाइब्स। हर जगह चहल पहल और लोगों का जमावड़ा लगा हुआ। तो दोस्तों, मैं आखिरकार कन्याकुमारी के उस किनारे पर खड़ा हूँ जहाँ 3 समुद्रों का मिलन होता है। यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए से लगते हैं। देखिए कैसे सूरज धीरे धीरे समंदर के अंत में डूबता हुआ एक सुनहरी चादर बिछा रहा है। ये नजारा शब्दों से परे है, मानो प्रकृति खुद अपनी पेंटिंग बना रही।
यहाँ की हवा में अलग ही सुकून है। लहरों की ये आवाज याद दिलाती है कि जिंदगी में कुछ पल बस ठहर देखने के लिए भी होते हैं। और दोस्तों, जब आप यहाँ कुछ देर चुपचाप खड़े रहते हो ना, तो समझ आता है कि शोर बाहर नहीं, हमारे अंदर ज्यादा होता है। समंदर बस उसे धोने का काम करता है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा है जैसे देश का नहीं, जिंदगी का आखिरी सिरा मिल गया। इसके आगे बस भरोसा है और खुला आसमान। कन्याकुमारी सिर्फ एक जगह नहीं है दोस्तों, ये एहसास है। यहाँ आकर समझ आता है कि मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है वो पल जिसे आप पूरी शिद्दत से जी लो। यहाँ ना हर लहर जैसे कुछ कहकर लौट जाती है, और हर बार थोड़ा सा सुकून मेरे अंदर छोड़ जाती है। लहरें लगातार आ रही हैं, जा रही हैं, जैसे जिंदगी सिखा रही होगी। आना जाना, मिलना बिछड़ना, सब एक प्रक्रिया है, बस रुकना नहीं है। हवा नम है, नमक की खुशबू लिए हुए, चेहरे पर पड़ती हुई बूंद थकान नहीं, ताजगी दे रही। शायद इसी को कहते हैं प्रकृति से जुड़ जाने। अगर आप भी कभी जिंदगी से थक जाएं, तो यहाँ आना। शायद जवाब न मिले, बट सुकून जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, इस नज़ारे के साथ आज के व्लॉग को यहीं रोकता हूँ। कुछ जगह कैमरे में नहीं, दिल में कैद होती। मिलते हैं अगले सफर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सफर जारी रखिए।